चीनी बहरान के हवाले से FIA रिपोर्ट को हम जांच रहे थे वक्फे से कबल, और पाकिस्तान में जितनी इम्पोर्टेंट और मुस्तनद एक्सपर्ट ओपिनियन हम हासिल कर सकते थे इस सिलसिले में हमने हासिल किया। आपने देखा कि हमारे साथ थे जनाब खालिद मिर्ज़ा, साबिक चेयरमैन SECP, साबिक चेयरमैन कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी राय आपने देखी। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान जनाब आबिद ज़ुबैरी इस पूरी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। हमारा बुनियादी मकसद ये हम जाने कि जुर्म कहाँ सरजद हुआ, फ्रॉड कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर जो है वो कोई बड़ी करप्शन की गई है, और कैसे इस मामले को संभाला जाए जो कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात के हाथ में है, यानी कि शुगर का कारोबार, जो कि पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों के अहम तरीन शख्सियात जो हैं, अगर किसी एक बिज़नेस में सबसे ज़्यादा हैं तो वो शुगर का बिज़नेस है। और इसको कैसे रिफ़ाइन किया जा सकता है, कैसे इसको रिफॉर्म किया जा सकता है। अब इसके स्टेक होल्डर से बात करते हैं। इसके लिए हमें एक आज दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद वहीद चौधरी, जो कि तर्जुमानी करेंगे पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की, और हमारे साथ मौजूद है जनाब शम्सुल इस्लाम, जो कि इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। वहीद चौधरी साहब, मैं बराह रास्त आपसे पूछूंगा, मैं चाहूँगा कि आप मुझे उसके मुख्तसर अगर जवाबात दें, और ये जो मैंने तमाम गुफ्तगू की है उसके जो नतीजे से दो सवाल सामने आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये बताइएगा कि आपने एक्सपोर्ट भी करने की हुकूमत ने आपको इजाज़त दी, आपने सब्सिडी भी दी, उसके बावजूद पाकिस्तान के शहरियों को शक्कर जो है वो उस लेवल से भी 12 या 14 रुपए महंगी मिली जब ये आपको फैसिलिटी दी गई, और इसमें इल्ज़ाम यह है कि ये शायद ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके की गई है। जी शुक्रिया खान साहब। पहले तो ये ज़हन में रखें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मतलब क्या होता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है कि अगर बाजार में चीनी नहीं मिल रही, मिलों में पड़ी है, गोदामों में पड़ी है, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। मुझे बताइए पाकिस्तान के किस इलाके में चीनी नहीं मिल रही। इसके बाद आपने बात की एक्सपोर्ट होने के बाद महंगी हुई। पहले जो जितनी भी हुकूमतें हमें सब्सिडी देती रही हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि जब एक्सपोर्ट प्राइस ज़्यादा होती है, कॉस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, बाज़ार में चीनी नहीं बिकती उस रेट में, यानी ब्रेक इवन भी नहीं होता, तो हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सरप्लस स्टॉक पड़ा है, इस स्टॉक को ख़त्म करने के लिए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। और हमने पहले जब थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, आज से 4 साल पहले हमने अप्रैल के महीने में इजाज़त मांगी एक्सपोर्ट की विदाउट सब्सिडी। ये ज़हन में रखे कोई हमने सब्सिडी नहीं मांगी, क्योंकि इंटरनेशनल रेट $550 था। हुकूमत ने 6 महीने गुलाम दस्तगीर साहब, यूनुस दागा साहब, इन दो शख्सियात ने हमें इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से वो सरप्लस स्टॉक हमारे पास पड़ा रहा। अक्टूबर के महीने में जाकर जब इजाज़त दी, मार्केट $320 थी, तब हुकूमत को भी नुकसान हुआ, ज़र मुबादला कम आया, फिर सब्सिडी भी देनी पड़ी, और ग्रोड को भी पेमेंट्स लेट हुई, और मिल्स को भी नुकसान हुआ। हालांकि इसी से 2 साल पहले नून लीग की गवर्नमेंट ने बेहतरीन फैसला किया, बर वक्त फैसला किया। दोनों साल उन्होंने बर वक्त हमें इजाज़त दी, हमने बर वक्त एक्सपोर्ट की, और उससे क्या हुआ, 50 लाख से 55 लाख टन चीनी बनी। 55 लाख के बाद सीधी 70.1 यानी 7.1 मिलियन टन चीनी बड़ी, बम्पर क्रॉप हुई, ग्रोथ को पैसा मिला, मिल ओनर को पैसा मिला, जिसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी रूरल एरिया में खुशहाली आई। गवर्नमेंट को अपना उसमें सेल टैक्स भी मद में ज़्यादा पैसा आया। लेकिन जब 7.1 मिलियन बनी तो दोनों साल गवर्नमेंट ने, यूनुस दागा, खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें 6 महीने एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी, विदाउट सब्सिडी नहीं दी, और 6 महीने बाद सब्सिडी के साथ। जी हाँ, जी हाँ, ये तो वो मामला है भाई साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये तो वो मामला है जिसकी के अलग तहकीकात होनी चाहिए, जिसकी के अलग एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए कि जब आप इतना एक फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते थे, इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी, फिर आपने इजाज़त नहीं दी, फिर आपने उस वक्त इजाज़त दी जब इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो गई, जिससे आपको फिर सब्सिडी देनी पड़ी। शम्सुल इस्लाम साहब, आप बताइएगा, खालिद मिर्ज़ा साहब से जब मैंने पूछा कि इस मसले का हल क्या है, तो उन्होंने कहा कि हर 2 साल बाद ये बहरान पैदा हो, उसका मसले का हल ये है कि इसको फ्री मार्केट में दे दिया जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके हवाले से ये पूरा ट्रेड जो है, जैसे दुनिया की दूसरी चीज़ें होती है कि वो फ्री मार्केट उसको गवर्न करे, वो इस मसले का हल है। ये हर थोड़े दिनों बाद, क्योंकि इसमें सियासी लोग हैं, ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये पॉलिसी पे हावी हो जाते हैं। आपकी क्या राय है? ये मसाइल तो होते रहते हैं, मगर इसका एक क्विक हल क्या है, अगर प्राइम मिनिस्टर जानना चाहें तो? शुक्रिया कामरान खान साहब। चीनी का मैं आपको बताऊं कि चीनी की इंडस्ट्री जो है वो वाहिद इंडस्ट्री है जिस पे आज से हमेशा ही इसके ऊपर जो है वो ब्लेसिंग्स होती रही हैं, और उसकी वजह यह है कि इनका कार्टेल होता है।
अगर आप देखें कि इनकी ट्रेडिंग डायनामिक्स क्या है, मैं वो आपको समझाता हूं तो आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी। यहां पर 3 किस्म की ट्रेडिंग होती है। एक ट्रेडिंग होती है फिजिकल स्टॉक्स की, जो ये इंडस्ट्रियल यूजर को देते हैं, जिसकी बाकायदा इनवाइस भी बनती है। एक होती है बेनामी ट्रेडिंग, बेनामी सेल, जिसके ऊपर कोई अकाउंट्स में कुछ नहीं होता, नाम किसी और का होता है, काम कोई और कर रहा होता है। तीसरी एक ट्रेडिंग जो होती है, जो सबसे बड़ी खतरनाक ट्रेडिंग है, वो है सट्टा। जो सट्टा पाकिस्तान में बिल्कुल भी कानूनी तौर पे अलाउ नहीं है, लेकिन उस सट्टे की वजह से अरबों खरबों रुपए का सट्टा खेला जाता है और उससे प्राइसेस को इन्फ्लेट किया जाता है, और कीमत जब उस सट्टे की बुनियाद पे बन जाती है, ज्यादा बन जाती है, तो उस पे फिजिकल स्टॉक्स को बेचा जाता है। जिनको इंडस्ट्री को आना है, तो आज अगर मिसाल के तौर पे सट्टा मार्केट में जो है 74-75 रुपए की जो है वो सट्टा हो रहा है, तो आपका जब सट्टा जो है जब लेने वाले आएगा तो 74-75 रुपए के हिसाब से बिल ये बताइएगा करेंगे। कि ये 3 तरीकों से शुगर ट्रेडिंग होती है जो शमसुल इस्लाम साहब ने बताया, इसको आप डिस्प्यूट करेंगे? देखिए हाँ साहब, पहले तो एक सिंपल सी बात है कि ब्लेम गेम तो मैं करने नहीं आया, मैं आपको जवाब देने आया हूँ। जी फरमाइए। कि पूरी दुनिया में जो भी ट्रेडिंग्स होती हैं उसमें हमारा तल्लक नहीं होता। अगर कोई सट्टा बाहर हो रहा है, क्रिकेट पे सट्टा हो रहा है, वो गोल सवारी पे सट्टा हो रहा है, उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर कोई बाहर सट्टा कर रहे हैं जोड़िया बाजार में या बाबर मार्केट लाहौर में, उसका शुगर मिल्स एसोसिएशन का कोई तल्लक नहीं है। ये इंडिपेंडेंट हो रहा है, ये वो लोग जाने और हुकूमत जाने, इसमें कोई मिल ओनर शामिल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स, डीलर्स जो आपस में जुआ खेलते हैं, मैं उसको जुआ बोलूंगा या सट्टा बोलूंगा। इसमें मुझे बताइए शुगर मिल बीच में कैसे आ? अच्छा, इसको कैसे ठीक करें आप ये बताइए, फिर इसको सफाई इसकी कैसे करें? सर सफाई करने के लिए तो पहले आपने पिछली हुकूमतों में 2-3 दफ़ा क्रैकडाउन किया बाबर मार्केट में, 3-3 हफ्ता मार्केट है बंद रही। लेकिन मुझे बताएं, मैं वो कोई भी जो ब्लैक काम होता है आज तक किसी भी दुनिया के मुल्क में क्या ख़त्म हो गया है? क्या न्यूयॉर्क में जो होते हैं नंबर 2 काम, यूरोप में, ये पाकिस्तान में काम हो रहा है, हम तो कहते हैं ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें हमें क्या नुकसान होता है? ये जो 2 साल जो पिछले क्राइसिस आए हैं शुगर मिलों के ऊपर, आप बिलीव करेंगे, मेरी ख्वाहिश थी कि ये सारे सट्टाबाज पकड़े हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट करी चीनी 65। ये क्या करते थे, मिलों से 10,000 टन चीनी खरीदी और लाख टन चीनी बेच दी 1 महीने की डेट डाल के। अच्छा, मैं आज हाजिर बेच रहा हूँ 7 रुपये को चीनी 65 में। ये सट्टेबाज क्या करते थे, 28 रुपये की बेच देते थे जी 63 में। अब मुझे बताएं, मिल ने चीनी बनाई, इतना सरमाया लगाया, तो ये जो सट्टेबाज हैं ये बगैर 2 रुपये बयाने में, 8 अटक के बयाने में ये चीनी सिरा बेच देते थे, जिससे मार्केट क्रैश कर जाती थी। उसके बाद क्या होता था कि मिलों को नुकसान होता था, ग्रोर को पैसे नहीं मिलते थे, और फिर इंटरनेशनल जो आपने पहले का जो 2 साल पिछली हुकूमत ने हमें एक्सपोर्ट की बर वक्त अपनी इजाज़त नहीं दी, उस पर आपको जब इंक्वायरी करेंगे उस पर रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें जो मौजूदा हालात में है, हमने चीनी बनाई है और जो हमें कास्ट 80 से 84 पे कर गया, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि हमने गन्ना 240 के 245 लिया सेंटर पे। वो तो इस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, वो तो इस रिपोर्ट में भी लिखा है कि एवरेज 240 रुपए में लिया, ये तो इस रिपोर्ट में लिखा है। शमसुल इस्लाम साहब ये बताइएगा, ये आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, आपने कहा कि ये बिल्कुल इश्यूज है, यकीनन ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसको हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस, इससे छुटकारा कैसे हासिल करें? देखिए, हुकूमत को अब ये टाइम आ गया है कि इस पॉलिसी को अंडू करना पड़ेगा और स्मार्ट पॉलिसी लानी होगी और तमाम स्टेक होल्डर्स को कम्पीट कराना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो सट्टा होता है, इन्होंने अभी बात की कि हम क्रैश कर गए, तो अगर वो सट्टा इनकी मर्जी से नहीं होता और सट्टा का फ़ायदा इनको नहीं होता, तो इनकी मार्केट कैसे क्रैश कर जाती है? हुकूमत को चाहिए कि स्पेकुलेशन सट्टा जो है वो इलीगल चीज़ है, जिसमें जो है अनटैक्स अमाउंट सारा इन्वॉल्व होता है, जिसमें सेटलमेंट, उसको कंप्लीट बंद कर दें। साथ में चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों क्लियर है। अब आज हुकूमत क्या कि हमें बंद कर दिया, देखिए अभी रिसेंटली करे जाए। जी रिसेंटली आपने देखा होगा, जब ये जनवरी फरवरी में जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हुआ था, तो उसके ऊपर जो है अकबरी मंडी में, कराची की मार्केट में बहुत से लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया, और बल्कि अकबरी मंडी में जो सबसे बड़ा जो सट्टा चला रहा था उसको भी अरेस्ट किया गया था, और बाकायदा ये मीडिया में खबरें आई। उसके बाद से चीनी 77 रुपये से कम होकर 71 रुपये पे हो गई, क्योंकि जो ग्रुप्स बने हुए थे जहां पर सट्टा हो रहा था वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप खत्म हो गए और सट्टा रुक गया, और चीनी 7 रुपये जो कम हुई वो उसी वजह से कम हुई थी। इससे पहले मैं आपको माजी में बताता हूं कि आपको याद होगा कि माजी में भी ऐसे तेजी आई थी, लेकिन बाद में सिंध में जो है कुछ जो चीनी के लोग हैं उन्होंने क्रैकडाउन किया सट्टेबाजों पे, और चीनी की मार्केट फिर क्रैश हो गई थी। तो उनका इंटरेस्ट ये होता है कि जब कीमत कम हो जाए तो वो रिवर्स बाइंग भी करते हैं,
और उसके अलावा जो है जब प्राइस इन्फ्लेट कर जाती है तो उनको फायदा भी होता है। तो हुकूमत को ये एक्टिविटीज तो टोटल बंद कर देनी चाहिए। दूसरा ये कि शुगर मिल जो आपको डेटा देती है, आप उस पर 100% क्यों ट्रस्ट करते हो? गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी इंटेलिजेंस को यूज करे और उसके पास जो एक्सपर्ट्स अगर नहीं है तो मार्केट से एक्सपर्ट्स को ले और अपना डेटा कंप्लीट करे। देखिए दुनिया में क्या होता है, कवर जो है उनके इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो मार्केट में घूम रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सिस्टम किसी भी अनाज की मंडी में, चीनी में, कहीं भी वो देखा नहीं जाता, तो वो भी करना चाहिए। और इसके अलावा जो आप ये करें कि जी आपको गन्ने का, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे काश्तकारों को गन्ने की कीमत नहीं देते, अब गन्ने का काश्तकार जो है वो गन्ना क्यों लगाता है कि उसको कुछ इलाके में इन्फ्लुएंशियल लोग जो है पानी नहीं देते और वो कहते हैं गन्ना लगाओगे तो हम तुम्हें दूसरी फसल के लिए पानी देंगे। आप ये सिंध की बात कर रहे हैं? जी हाँ, सिंध में भी क्योंकि पानी की अक्सर कमी होती है तो वहां पर भी ऐसी चीजें होती हैं। तो ये सारी मैनिपुलेशंस क्यों हो रही हैं कि ये हाईली प्रोटेक्टेड और हाईली सपोर्टेड इंडस्ट्री है। आपके अलावा आपके पास जो है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, आपके पास और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। जब भी चीनी की एक्सपोर्ट होती है तो उनको ज्यादातर जो है वो सब्सिडी दी जाती है। वो सब्सिडी टैक्स पेयर्स का पैसा है, इनको एफिशिएंट होना चाहिए। ये बहुत एफिशिएंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनकी इंडस्ट्री एफिशिएंट नहीं है। ये तो चीनी का जो है जो बगास निकलता है, जिसमें गन्ने का रस निकालने के बाद उसको जला के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और तकरीबन आई थिंक 8.5 सेंट के हिसाब से इन्होंने अपना टैरिफ भी बनाया हुआ है। फिर वो जो बगास जलता है उसकी राख को भी यूज करते हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्री एफिशिएंट है। लेकिन जहां मुनाफे की बात आती है वहीं पे ये एक्यूजा अपना जो है बढ़ा देते हैं दुनिया में। वही चौधरी साहब ये बताइएगा, एक और चीज सामने आई है कि जो एक्सपोर्ट आपने की है क्या उसका ऑडिटेबल सारा रिकॉर्ड मौजूद है? क्योंकि ये हमें बताया गया है कि जो अफगानिस्तान सो कॉल्ड एक्सपोर्ट की जाती है वो पता नहीं की जाती है नहीं की जाती, क्योंकि उसका सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जितनी भी एक्सपोर्ट हुई है जो कि गवर्नमेंट ने आपको इजाजत दी उसकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है? हाँ साहब, मैं इस जवाब से पहले शमस साहब का जवाब थोड़ा देना चाहता हूँ। जी जी। जो आपने उनसे सवाल भी किया कि सट्टा किस तरह बंद हो सकता है, उन्होंने ब्लेम डाल दिया ये नहीं करते तो फिर कैसे होता है। जब जो क्रिकेट का जुआ हो रहा होता है जोड़िया बाजार में, क्या वो क्रिकेट बोर्ड करवा रहा होता है? मेरा सिर्फ ये जवाब, बाकी आपके सवाल की तरफ आता हूँ। सर जितनी एक्सपोर्ट हुई है डॉक्यूमेंटेड है। मैं खुद परेशान हूँ, जो मैं 3 दिन से मीडिया पे सुन रहा हूँ कि जी ये डॉक्यूमेंटेड नहीं, इन्होंने अच्छा एक साहब कह रहे थे टीवी पे कि जी इन्होंने चीनी भेजी फिर वापस मंगवा ली। और खुदा के बंदो, चीनी वापस किस तरह मंगवा ली हमने? और जितनी पेमेंट है ये सब स्टेट बैंक के थ्रू आई है, क्योंकि सिर्फ फर्क ये है कि एलसी नहीं खुलती। अफगानिस्तान की एलसी दुनिया कोई बैंक भी नहीं लेता। वो आती है टीटीज आती हैं, उसके बाद हम अपना चीनी बेचते हैं। एक सवाल किया जा रहा था कल कि जी वो ये 5-6 बड़ी मिलों ने क्यों एक्सपोर्ट की? हाँ साहब, इसे समझने की बात ये है कि हर बंदे की एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। जब मैं आज इंटेंट करता हूँ अफगानिस्तान चीनी बेचता हूँ, वो 15 दिन में उसका सिर्फ 10% एडवांस आता है। उसके बाद विद इन 60 डेज उसने पेमेंट भेजनी होती है। आज उसकी पेमेंट मुझे आती है 57 डे या 60 डे पे आती है। उसके बाद मैं उसको एक्सपोर्ट करता हूँ, फिर मुझे वो पेमेंट अपना पूरी पेमेंट हो जाती है 60 डे। उसके बाद जो अपना डिबेट मुझे मिलनी है वो आप रिकॉर्ड देख लें, सरकारी रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है। वो 6 महीने से 1.5 साल बाद मिलती है। टीडैब की मेरी अमाउंट पूरी एसोसिएशन की 2.5 बिलियन की 2012 की पड़ी हुई है, अभी हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं। 2.5 बिलियन के हम 3 बिलियन उसमें इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं बैंकों को। ये कोई बंदा नहीं देख रहा। इसमें असल में हुआ क्या है, इसको सियासत ला के सारी ब्लेम किया जा रहा है। पूरी एसोसिएशन को कह दिया जी ये 25 बिलियन की सब्सिडी ले गए। और मैं किसी इंडस्ट्री पे नहीं जाना चाहता, हम बिजनेसमैन हैं। आप टेक्सटाइल की सब्सिडी देख लें, आप उसकी अपना पावर की सब्सिडी देख लें, फर्टिलाइजर की देख लें। इसमें सिर्फ शुगर मिल को क्यों कहा जाता है? शुगर मिल की सब्सिडी एक पूरी हिस्ट्री की टोटल कर लें। ये भी कह रहे थे जी पानी बड़ा अपना होता है, टीवी चैनल वाले पानी सबसे कम गन्ना किस तरह लेता है? गन्ने की फसल साल की होती है, एक ही उसके पानी गिना जाता है। अगर एक साल अगर देखें कॉटन उसमें लगती है, अपना वीट लगती है, या वीट और राइस लगता है, बीच में पठा लगता है। वो 3 फसलें कितना पानी लेती हैं? वो एक शुगर केन से ज्यादा पानी चला जाता है। अच्छा, ये बकायदा ब्लेम गेम की जाती है। यकीन शमशेर इस्लाम साहब, हम क्लोज करते हैं। शमशेर इस्लाम साहब ये बताइएगा कि बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर हम देख रहे हैं कि बाकायदा ईसीसी एक्सपोर्ट अलाउ करती है, फिर फेडरल कैबिनेट एक्सपोर्ट अलाउ करती है, गवर्नमेंट बाकायदा अलाउ करती है, फिर ये पंजाब चला जाता है, पंजाब की कैबिनेट, पंजाब के चीफ मिनिस्टर उसको प्रिजाइड करते हैं, फिर सब्सिडी अलाउ करते हैं।
तो ये तो पूरा मामला जो है, ये तो हुकूमत की पॉलिसी ऐसी है ना, जिसके बाद फिर उसमें प्रॉब्लम हुआ, तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो खुद हुकूमत पे है ना, उस चीफ मिनिस्टर पर है, उसकी कैबिनेट पर जिसने सब्सिडी दी, या उस हुकूमत पर जिसने एक्सपोर्ट की इजाजत दी। देखें जी, ये वही आती है ना बात के क्रोनी कैपिटलिज्म में वेल कनेक्टेड लोग होते हैं, और इंडस्ट्री की तरफ से जब जब शुगर एडवाइजरी बोर्ड सैब ने मीटिंग कॉल की या आपकी इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, उसमें पहले जो यहाँ से बात जाती है शुगर मिल एसोसिएशन जाती है, इनके कनेक्शंस होते हैं। आज अगर आपको मैं मिसाल दूं कि हमने 2018 में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक लेटर भेजा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि जी ब्रोकन राइस का आपके पास एचएस कोड आपने नहीं डाला हुआ, उसको सीरियल में क्लियर हो रहा है और हमें यूरोप में एक्सपोर्ट होने से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि राइस का कोड एचएस कोड अलग होता है, सीरियल का अलग। लेकिन उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन क्या ऐसी बात है कि शुगर इंडस्ट्री जब कोई लेटर लिखती है तो विद इन वीक्स जो है वो सैब भी एक्टिव हो जाती है, उसकी मीटिंग्स भी हो जाती हैं, उसके बाद वो डिसीजन भी हो जाते हैं। बल्कि आप अगर पूरा ईसीसी के डिसीजन और ये सैब की मीटिंग्स देखेंगे तो जो शुगर मिल एसोसिएशन ने एक दफा जो है अपनी सरप्लस बताई है, तो उससे सैब ने उसको और बढ़ा के कहा जितनी इन्होंने एक्सपोर्ट मांगी। तो ये सारा उस वक्त होता है जब आपकी मेहरबानियां आपस में हो, आपके ताल्लुकात आपस में हो, तो और पावर कॉरिडोर। शमसुल इस्लाम साहब, फिर हुकूमत कैबिनेट तो बरी जिम्मा नहीं हुई ना, वो तो बराबर की भी शरीक हो गई ना। जी बिल्कुल, वो बराबर की शरीक हुई। और इस तरह से आप देखें जब ये शुगर की एक्सपोर्ट, जी फरमाइए, बिल्कुल आपको आखिरी 30 सेकंड है वही चौधरी साहब, बिल्कुल प्लीज लास्ट। नहीं सर, जो इन्होंने बात की, अगर हम वेल कनेक्टेड होते तो 2 साल जो हम नून लीग की हुकूमत एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं ले सके, वो क्यों नहीं ले सके। उसके बाद ये हमेशा आता है कार्टलाइजेशन। जनाब अगर हम कार्टल काट सकते हो तो 2-3 साल चीनी 45 बिकी, 65 के मैं कास्ट की, मैं उस वक्त 100 रुपये किलो क्यों नहीं बेच सका, मैं आज 500 रुपये किलो क्यों नहीं बेच सकता अगर हम कार्टल काट सकते तो। सर ये एक सियासी फिगरे बन चुके हैं जी, ये अदायगियाँ नहीं करते, ये कटौतियाँ करते हैं, ये जी अपना एक्सपोर्ट कर लेते हैं, सब्जी ले लेते हैं हम सब्जी। ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वही चौधरी, जनाब शमसुल इस्लाम हमारे साथ थे। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट थी, आपने देखी। साथ ही हमारे आज